हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्दर क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 3.11 के जो आगे के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 तक और एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। एग्जांपल हमने ऐसा किया था, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है कि वो सर्कल की सरकमफेरेंस पे उसके चारों वर्टिसेज होते हैं। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेज सर्कल की सरकमफेरेंस में होते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है भाई ABCD, ठीक है। यहाँ से मैं अगर नाम लिखूँ बेटा इसका ABCD, तो मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ कि ओपोजिट एंगल्स का सम, तो एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल B और एंगल D का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि ओपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमें क्या करना है, हमें सर एंगल A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है और D, और ये चारों को अगर मैं देखूं तो ये XY में रिलेटेड हैं। तो मेरी एक इक्वेशन बन सकती है अगर मैं इन दोनों की हेल्प ले लूँ तो एंगल A को और एंगल C को इक्वल करूं, उसने नाम भी दिया है। तो एंगल A हमारा अगर 4y है और प्लस 20 डिग्री में हटा लेता हूं एक बार समझने के लिए, प्लस एंगल C अगर मैं इसके साथ ऐड करूं 4x, तो ये 180 डिग्री होगा। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो 4x प्लस 4y इज़ 180 डिग्री या माइनस 20। तो इसमें से x प्लस y लिख लेता हूँ और यहाँ पे आता है 160। ये जहाँ यहाँ 4 था कॉमन लिया था, उसका यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, तो 4 4 जा 16, दैट इज़ 40। तो ये वैल्यू क्या बनने जाएगी, x प्लस वाई इज़ 40। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अगर मैं सेकंड सिचुएशन की हेल्प लूँ कि b और d 180 होते हैं, तो b को मैं देखूँ तो वो 3y माइनस 5 है, प्लस करूँगा 7x प्लस 5 के साथ, तो वो कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो इन दोनों को चेक करते हैं, तो 5 और प्लस 5 तो कट जाएंगे, यहाँ से बचेगा 7x प्लस 3y इज़ 180। इस इक्वेशन को देखा और इस इक्वेशन को देखा, तो तुम्हारी इच्छा हो गई इसको 3 से कर लेता हूँ, 7 से भी कर सकता है अगर तो x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाहता है। तो तुमने 3 से किया तो यहाँ पे लिखोगे 3x प्लस 3y इज़ 4 3 12 120। साइन चेंज किए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों तो कट गए, ये आ गए 4x और यहाँ से कितना आ गया बताओ जल्दी, 60, ठीक है। तो 60/4 दैट इज़ 15। मतलब क्या है, x 15 आया, एंगल निकालने के लिए a निकालने के लिए y भी चाहिएगा। x से तो c और d आएंगे, देखो c और d x पे डिपेंड है, बट y चाहिए तो क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 इधर रख देते हैं, तो ये क्या होगा 15 प्लस y इज़ 40। y कितना आएगा 40 माइनस 15, कितना आ गया बेटा 25 आ गया, ठीक है। तो y 25 है और x 15 है। एंगल a तेरे को चाहिए, तो एंगल a क्या होता है, एंगल a होता है 4 इंटू y मतलब 25 प्लस 20 दैट इज़ 100 प्लस 20 120। सिमिलरली अगर एंगल b भी हमें चाहिए बेटा, तो एंगल b के लिए 3y माइनस, तो y कितना है 25 है, माइनस 5, तो 75 माइनस 5 इज़ 70। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिग्री लगा लेना तुम, ठीक है। और c हमें चाहिए तो 4 इंटू एक्स, तो c चाहिए तो 4 इंटू 15 करेंगे, 15 4 जा 60, तो वैल्यू आ गई 60 डिग्री। फिर तुम चेक करना d को, d क्या होगा 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 15 प्लस 5, 105 आएगा क्या, हाँ, प्लस 5 दैट इज़ 110। अब हम अगर तुम इसको क्रॉस चेक करना चाहो बाबा, तो क्या कर सकते हो, चारों का सम कर सकते हो, ठीक है। 180 180 सही है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि आपने सॉल्यूशन मैच कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में 120 70 60 एंड 110 डिग्री सही आ रहा है, समझ में आया। तो ये क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन बने तो ये प्रॉपर्टी याद होगी, तभी इस क्वेश्चन को तुम इजीली कर सकते हो। तो एक याद रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसमें ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है, बाकी सेम क्वाड्रिलेटरल होता ही तो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन जैसा एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है उसके लिए थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ, और देखा नहीं है तो रिक्वेस्ट है एक बार वो एग्जाम्पल जरूर देख लो आप, है ना। इसी के एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करवाए थे, उनमें मिल जाएगा। देखो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे कुछ बातें अजम्पशन पे चलती हैं। जैसे अगर एक आदमी एक दिन में 1 डे में 2 पेज लिखता है, ठीक है, 2 पेज लिखता है, सिंपल सी बात है। अगर 2 पेज लिखता है तो 2 आदमी कितने लिखेंगे एक दिन में, 2 आदमी 1 डे में कितने लिखेंगे, ओब्वियसली 4 पेज लिखने वाले हैं। यहाँ पे देखो ये हो गया कि सर दोनों की इफ़िशियंसी, जो दूसरा आदमी आया वो उससे फास्ट भी तो कर सकता था, स्लो भी कर सकता था, बट यहाँ पे दोनों की इफ़िशियंसी इक्वल है, काम करने की जो क्षमता है वो इक्वल है। ऐसा नहीं लेंगे कि एक कम करता है एक ज़्यादा करता है। बट अगर मैन और वूमेन होते तब हम सोचते कि सर शायद कुछ हो सकता है।
तो यहाँ पे एक बात समझ में आई कि सर 1 डे वर्क पता होना चाहिए हमें, एक दिन का काम। अब क्या करना है सर, ये आदमी 10 दिन में कितना काम करेंगे, 10 दिन में। तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर 10 डेज में ये आदमी काम करने वाले, दोनों आदमी 2 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, कितना काम करेंगे, 40 पेज लिखेंगे। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर 2 आदमी, ध्यान से सुनना भाई, 2 आदमी 10 दिन में 40 पेज लिखते हैं, तो तुम इनको सेपरेट कर सकते हो कि सर 2 आदमी एक दिन में कितना लिखते हैं। यस सर, 10 का डिवाइड कर देंगे, है ना, डेज का टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से एक काम आया कि अगर 1 डे का कोई कॉन्सेप्ट आता है, एक दिन का कोई कॉन्सेप्ट है, मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 1 डे वर्क जो होता है, 1 डे वर्क जो होता है वो जो टोटल वर्क करते हैं, उस टोटल वर्क को करने में टोटल टाइम जो लगाते हैं वो कितना लगाते हैं। अब यहाँ पे टोटल वर्क क्या है, 40 पेज है। हम कॉन्सेप्ट जब करेंगे तो 1 लेते हैं। 1 एक ऐसा नंबर है सर जिसके साथ कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहती है, इसलिए 1 लेते हैं। अगर तुम 10 ले लोगे तो भी सही है, 2 ले लोगे तो भी सही है। तो टोटल वर्क, अब मैं तुमसे अगर इनका 1 डे वर्क पूछता 2 आदमी होगा, तुम क्या कहते सर 40/10 कर दो 4। एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करता है। अब यहाँ पे वर्क कुछ भी हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो हमें सबसे पहले 2 आदमी और 7 बच्चे एक पीस ऑफ वर्क को 4 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, 2 आदमी, देखना 2 आदमी प्लस 2 बॉयज़ कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में काम करते हैं। अब वो काम क्या है वो नहीं पता हमें, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में क्या कह रहा है, द सेम वर्क, वही काम इज़ डन इन 3 डेज, वो काम 3 दिन में भी हो जाएगा। कैसे, जब उस काम को 4 आदमी करें, 4 मैन करें प्लस 2 बॉयज़ करें। ये हमें सिचुएशन गिवन है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक 1 मैन एंड 1 बॉय टू डू इट। अगर अकेला कोई आदमी उस काम को करता तो हमारा टोटल वर्क क्या है, पहले पता करो। सर टोटल वर्क हम अभी सीखा कॉन्सेप्ट 1 ले लेंगे। तो अगर ये काम अकेला मैन करे तो कितना दिन लेगा, अकेला बॉय करे तो कितना दिन लेगा। एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे ना, एकदम फील कर लोगे, तो सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। तो सबसे पहले तुम कहोगे कि सर एक आदमी काम को पूरा करने पर, है ना, टोटल वर्क को करता है, टोटल वर्क को कितने दिन में करता है, फॉर एग्जांपल x डेज में करता है, x डेज में कंप्लीट करता है। और मैंने तुम्हें अभी बताया था कि कंप्लीट पता हो, कंप्लीट टोटल टाइम पता हो कि कितने दिन में करता है, तो 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे। तो 1 मैन 1 डे वर्क, तुम इसको लैंग्वेज तुम्हारे हिसाब से लिख लेना कि एक दिन का काम, एक आदमी का एक दिन का काम कितना होगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तो 1/x। अब एक आदमी एक दिन में इतना काम करता है, तो 2 आदमी कितने करेंगे एक दिन में। ओके, तुम बोलोगे सर 2 मैन 1 डे वर्क कितना करेंगे, 1 डे लिख रहा हूँ, दैट इज़ 2/x। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सर मैन का। यहाँ से लाइन याद रखना, एक आदमी, क्योंकि पूछा भी यही हमने, एक आदमी कितने दिन में करेगा कंप्लीट, टोटल वर्क को कंप्लीट करता है x डेज में। हम सिमिलरली एक लाइन और लिख देंगे कि सर 1 बॉय टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, लेट कर लो y डेज में करेगा। तो तुम क्या बोलोगे, सर 1 बॉय 1 डे में कितना करेगा ये बता दो मेरे को। तो तुम बोलोगे 1/y करेगा। कितने हैं, पहली सिचुएशन में 2 ही हैं, 7 है, सॉरी 7 बॉय हैं, 7 बॉय, 4 मैन 2 बॉय, ठीक है। तो 7 बच्चे कितने दिन में करेंगे, 7 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे भाई। एक बच्चा एक दिन में 2 पेज लिखता है, तो 7 दिन में कितना लिखेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 7/y, ठीक है। ये बात तो समझ में आई। अब देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और भी तो आ सकता है कि सर अगर 1 डे वर्क को मैं टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 डे वर्क को, 1 डे वर्क किसी का भी, कितने आदमियों का भी अगर एक दिन का वर्क पता हो, और वो एक दिन के वर्क के साथ उनका टोटल टाइम, कि कितना टाइम लेते हैं वो कंप्लीट करने में वर्क को, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ टोटल टाइम को, तो क्या बनेगा बेटा, तो बनेगा सर टोटल वर्क, ये बनेगा, ठीक है भाई। तो पहली सिचुएशन में क्या करा है, 2 आदमी का 1 डे वर्क ये रहा, 7 बच्चों का 1 डे वर्क ये रहा। तो हमने सीखा कि 1 डे वर्क, अब हमें तो दोनों का साथ में चाहिए, तो तुम कहोगे 2 मैन प्लस 7 बॉय, इनका 1 डे वर्क कितना होगा, एक दिन का काम कितना होगा बेटा। तुम बहुत से दोनों को ऐड कर लो, तो 2/x प्लस 7/y, दोनों काम को ऐड किया तो ये क्या हो गया, ये सर अगर
भाई 2 आदमी एक दिन में 4 पेज लिखते हैं, 7 बच्चे एक दिन में 3 पेज लिखते हैं, तो 3 और 4 को ऐड करेंगे, ऑब्वियसली करने वाले। तो उससे हिसाब से ये देखा, ये आ गया सर हमारा 1 डे वर्क ऑफ 2 मैन एंड 7 बॉय। हमें 1 डे वर्क चाहिए था एक तो, प्लस क्या चाहिए, टोटल टाइम। कितना टाइम लेते हैं, 4 दिन लेते हैं। तो काम कितना है तेरा टोटल, 1। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 2/x प्लस 7/y मल्टीप्लाई विथ 4 इज 1। मल्टीप्लाई आगे लिखो चाहे पीछे, एक ही बात है, एक बार समझने के लिए। क्लियर हुआ। अब तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8/x प्लस 28/y इज 1। ये इक्वेशन बन गई। यूवी ले लेंगे, बाद में लेंगे। अब बात अगर मैं तुमसे करूँ कि सर 3 दिन में करते हैं 4 आदमी, तो यहाँ से अगर 2 आदमी इतना काम करते हैं तो 4 कितना करेंगे, एक आदमी से 4 का निकाल सकते हो। तो तुम यहाँ से क्या बोलोगे, सर 4 मैन है ना 1 डे में कितना काम करेंगे, जल्दी बोलो। ऑब्वियसली 4/x। ठीक है, तो 4 बच्चे कितना करेंगे, सर अगर एक बच्चा एक दिन में 1/y वर्क करता है तो 4 बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, सर 4/x करेंगे, 4/y करेंगे, सॉरी, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बॉय है तो y लिया था, ठीक है, 4 ही है ना, ठीक है। तो अब मैं इनको ऐड कर लूँगा और फिर किससे मल्टीप्लाई करूँ, सर इनका टोटल टाइम क्या है, तो इनका टोटल टाइम है 3 दिन। तो मैं इसका ऐसे लिख दूँ, 4/x प्लस 4/y मल्टीप्लाई विथ 3 इज 1 हमारा टोटल वर्क। अगर तुम 2 लेना चाहते हो तो दोनों की जगह 2 रखना, 10 लेना चाहते हो दोनों की जगह 10 रखना। टोटल वर्क तुम तुम्हारे हिसाब से लेट कर सकते हो, बट 1 एक ईजिएस्ट वे होता है। अब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। पहले इसको सोल्व कर लो। मैं इसको ऐसे लिख लूँ क्या, देखो एक बार ध्यान से देखना, इस इक्वेशन को है ना मैं यहाँ से ऐसे लिख लेता हूँ, मेरे लिए थोड़ा ईजी रहेगा। 2/x प्लस 7/y इज 1/4। इधर कोफिशिएंट इक्वल नहीं करने पड़ेंगे, है ना। बाकी मैं बातें एक बार मिटा रहा हूँ, तुम देख लेना, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। सो अब देखो क्या करना। अब तो सिंपल सा कैलकुलेशन पार्ट बचा है, जो तुम बचपन से, मतलब बचपन से नहीं बोलूँगा, तुम चैप्टर नंबर 3 में स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं। उस इक्वेशन को मैंने लिखा 2/x प्लस 7/y इज 1/4। और इस इक्वेशन को 3 को उधर भेज देता हूँ, तो 4/x प्लस 4/y इज 1/3। अब u v तो हम लेने वाले हैं कि सर 1/x को ले लूँगा u एंड 1/y को ले लूँगा v। अगर मैं देखूँ तो ये सर 2 है, ये 4 है, तो एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ, किसी बच्चे को डाउट नहीं रहे। तो इसको तो क्या लिख सकता है बेटा, 2u प्लस 7v इज 1/4। इस इक्वेशन को क्या लिख सकता है, 4u प्लस 4v इज 1/3। मुझे बता, इस इक्वेशन को इक्वल करना है, क्या चाहिए, सर ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शन इसलिए लिया है ताकि है ना इधर कोफिशिएंट छोटे रहें, अदरवाइज वो 8 बनता, ये 12 बनता, तो थोड़ा, हाँ समझ रहे हो ना, ठीक है। ऊपर वाली को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, 2 × 4u प्लस 7 × 14v इज़ 1/2। सही है क्या, 2 कट जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए। ये कितने आए बेटा, माइनस के 10v इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम कितना आएगा, 6, 2 माइनस 3, ये वैल्यू आई माइनस 1/6 माइनस 10v के इक्वल है। मुझे बता दो बेटा v की वैल्यू 1/60 आएगी कि नहीं आएगी। अगर v तेरा 1/60 है तो y कितना हो गया, y हो गया 60। y क्या था कि सर एक बच्चा कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा, 60 डेज में करेगा। चलो y तो आ गया। अब v की वैल्यू 1/60 है, अब v कहाँ रखेंगे, 60 इससे कटेगा ना, इसमें रख दो। तो तुम कहोगे सर 4u प्लस 4 इंटू 1/60, ये 4 है, इज़ 1/3। तो ये 2 से ये 30 और ये 15 आ गया ना, 15 सॉरी, तो यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। तो 4u की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/3 माइनस 1/15। एलसीएम 15 आने वाला है, 5 माइनस 1, यहाँ से आएगा 4u, तो वैल्यू आएगी 3/15 इंटू 4 इज़ u। 3 से कटेगा 5, दैट इज़ 1/20। तो तुम कहोगे सर जो u है वो मेरा x है, x की वैल्यू मेरी 20 आई है। x कौन थे, सर एक आदमी टोटल काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्वेश्चन एक और भी है हमारी एक्सरसाइज में, तो उस टाइम में तुम्हें इतना डीपली नहीं बताऊंगा, फटाफट हम ना क्विक वे से करेंगे, 1/x सीधा ले लेंगे ताकि थोड़ा सा टाइम तुम्हारा कम लगे।
वीडियो बड़े बनते हैं ना फिर, तो कहीं पे तो तुम्हारा टाइम यूटिलाइज कम करूँ मैं कि ना, थोड़ा कम टाइम लूँ तुम्हारा। ओके, तो देखते रहो वीडियो, देखते रहा करो, लाइक शेयर कमेंट सब करते रहा करो ना। अब वो तुम्हें कहने की बात थोड़ी ना है, तुम्हें ही पता है कि तुम्हारी हेल्प तो चाहिए, कि तुम्हारी हेल्प के बगैर क्या हो सकता है। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें क्या बताऊँ, है ना, मतलब बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी देखते हैं कि जिसको नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि उसमें दिमाग नहीं है, इसका मतलब वो है कि बातों को सीरियस नहीं ले रहा, वो एग्जांपल्स की बातों को सीरियस नहीं ले रहा, ये सिंपल सा मतलब है। एक ट्राइंगल है ABC, तो मेरे को एक बात बता, अगर मैं तेरे को एक ट्राइंगल बना के दूँ ABC, तो ABC इसके वर्टिसेज हैं, ये इसके इंटीरियर एंगल है, ठीक है, तीनों अलग अलग है। तो तू सबसे पहले इसमें क्या बोल सकता है, तो मेरे को कहेगा सर एंगल A की वैल्यू को, अगर एंगल B की वैल्यू को और एंगल C की वैल्यू को ऐड करूँगा 180 आएगा, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब मुझे इसमें क्या क्या गिवन है, एंगल A गिवन है मैं रख दूंगा, एंगल B गिवन है मैं रख दूंगा, एंगल C गिवन है मैं रख दूंगा, यही तो कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी। अब मैं देखता हूँ ये भी x में, ये भी x में, ये y में, तो x y में बनेगी। ओके, एक इसने सिचुएशन और दी है, इस सिचुएशन में वापस से वैल्यू पुट कर देंगे C और B की, फिर से क्या पता इक्वेशन बन जाए। तो सबसे पहले इसमें A वैल्यू पुट करता हूँ, दैट इज x प्लस दिस इज 3x माइनस 2 प्लस y इज 180 डिग्री। डिग्री हटा रहा हूँ मैं, तुम बना लेना। ये हो गया 4x प्लस y इज 178। सही है क्या? नहीं, 82 बनेगा, सॉरी, क्योंकि ये प्लस का 2 बन जाएगा, 82 हो जाएगा। एक इक्वेशन तो बन गई। दूसरी को देखो, एंगल C माइनस एंगल B इज 9 डिग्री, मतलब C है y माइनस 3x माइनस 2, ब्रैकेट ध्यान से देखना बेटा, माइनस साइन हो तो थोड़ा ध्यान से रखा करो। तो इसको मैं माइनस 3x प्लस y इज 11 लिख दूँगा, देखना 11 लिख दूँगा, हाँ, क्योंकि सर जो ये माइनस 2 है प्लस 2 बनेगा। अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा गलती कर दी। अब मैंने भी, देखो जल्दी में गलती हो जाती है कभी। अब देखो इसको माइनस 3x प्लस वाई इज 9 माइनस 2 होगा, दैट इज 7, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हो। मैं फटाफट करता हूँ, मेरे से पहले तुमने कर ली होगी वैसे तो, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, ये आ गए माइनस के 7x, 12 माइनस 7 5, 175। तो x की वैल्यू माइनस की आएगी, माइनस में माइनस कट जाएगा, 175 में 7 का डिवाइड करना है। तो मैं कैसे से कर लेता हूँ, तुम चेक करो इसको, 175 डिवाइड बाई 7 25 आ रहा है, इसका मतलब ये 25 है। तो क्या है हमारा आंसर है? नो। एंगल A 25 है ये बोल सकते हो, ठीक है। एंगल B, सर एंगल B में तो x है, तो 25 3 जा, या इसको मैं लिख दूँ 3 इंटू 25 माइनस 2, दैट इज़ 75 माइनस 2 इज 73। ओके, डिग्री में लगा देना। अब तुम बताओ थर्ड एंगल उसकी हेल्प लोगे या सीधे लिख दोगे? सर अब तुम ऐसे मत कहते ना सर वाई नहीं निकाला आपने, वाई मुझे ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर मैं सी निकालना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, दोनों का सम करूँगा और 100 में से 180 में से माइनस कर दूँगा। अगर कोई वाई निकालना चाहे तो यहाँ रख दे एक्स की वैल्यू, तो 100 प्लस वाई इज़ 182, तो वाई की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है 82 डिग्री, ठीक है। तेरी इच्छा कैसे भी निकाल लेना। अब तो है ना क्रॉस चेक करने के लिए ये कर सकता है, तीनों का सम कर ले, तीनों का सम कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, प्लस 73 प्लस 82, ये 180 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे आंसर भी यही होने चाहिए फिर तो मेरे हिसाब से। 70 53 नहीं 25 73 और 82, ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा, लास्ट वाले में मैंने आंसर नहीं देखे थे, तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर जो प्रीवियस क्वेश्चन था 7th वाला, उसके आंसर मैच हुए कि नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेम 9 वाला क्वेश्चन भी मुझे कराने की तो इतनी ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिल बोल रहा है, तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, ऑपोजिट है तो सी आएगा, बी तो पास में होता है इसके। और दूसरी साइड में एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा तेरा? 180 डिग्री। क्यों होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए कितना है? एंगल ए है मेरा 2x प्लस 4 प्लस सी कितना है? 2y प्लस 10, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ओके, तो मैं ऐसे लिख दूँ 2x प्लस 2y इज 180 डिग्री माइनस 14 डिग्री। यहाँ से 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि x प्लस वाई इज 180 में से 14 जाएंगे तो कितना आएगा? 156 आएगा क्या? नो, 166 आएगा। माइनस अपोन में 2 भी भेज देता हूँ इसको, तो x प्लस वाई कितना आ गया? 83 आ गया। इधर लिखे
बी कितना है बेटा आपका 1 प्लस वाई प्लस 3 है, और डी कितना है 4x माइनस 5 है 180। इसमें देखें तो 4x प्लस वाई ये -2 है, उधर जाके +2 तो 182 बना देगा क्या उसको, इधर -2 है उधर गया तो +2। अब ये वैल्यू इसके नीचे लिख लेते हैं अपनी इक्वेशन सोल्व करने के लिए। सर माइनस 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 ये कट गए, यहाँ से आया 3x और इधर कितना आ गया 99, तो x कितना आ गया 33। x 33 आया तो क्या वैल्यू आ गई, नहीं। एंगल ए निकालना है तो तू खुद करेगा, 2 × 33 + 4 66 + 4 दैट इज़ 70। मैं एक चेक कर लेता हूँ क्या एंगल ए की वैल्यू 70 आ रही है, तो हम सही है, अदरवाइज़ हम थोड़ा सा गलत हैं, ठीक है। बाकी बी के लिए तू क्या करने वाला है मुझे नहीं पता, y + 3 y कितना है तू खुद कैलकुलेट करेगा, 33 यहाँ पे पुट कर देना 50 आएगा, तो 50 मैं ही कर देता हूँ यार, 53 आएगा, कितना आएगा 53, सही है। चलो बाकी सी और डी तुम करोगे, मैं नहीं करा रहा। सी में 2 × y + 10 करना है और उसमें 4 × x - 5 करना है, इतना तो कर लो। कोई आज मैंने कई दिनों से आधा क्वेश्चन छोड़ा है तुम्हारे लिए, है ना, क्योंकि कुछ तो करो मेरे चांद, मेरे कवर, मेरे हीरे, मेरे लाल। अब देख क्वेश्चन नंबर 10 से पहले मैं तुम्हें एक बात बताऊँ कि भाई तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स आते हैं, उससे तुम क्वेश्चन पता कर सकते हो। अगर तुम्हें दो चीज़ें बताएं, या तो भाई गलत क्वेश्चन के मार्क्स नहीं कट रहे हैं, गलत क्वेश्चन के मार्क्स नहीं कटते हैं तो ऑब्वियसली सर अगर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 1 क्वेश्चन इज़ 1 मार्क्स, और अगर तेरे पास 40 हैं तो 40 क्वेश्चन करके आया था, या 40 नंबर आ रहे तेरे, 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो तू कहेगा सर 40 क्वेश्चन होंगे, बट तेरे को ये भी पता है कि तू 12 रोंग करके आया है, तो कितने हो गए 52 क्वेश्चंस हो गए। इसी प्रोसेस को थोड़ा सा ये डीपली बताना चाहता है तुमको, और कुछ नहीं है। वैसे एग्जांपल किया बस, ये थोड़ी सी देखो, जब भी मैथ की प्रॉब्लम को अगर तुम अपने ऊपर लोगे ना तभी मज़ा आएगा, ऐसे कोई मज़ा नहीं आता। फिर मैं बताए जा रहा हूँ, तुम वीडियो देख के करे जा रहे हो, क्या मतलब उस बात का। थोड़ा सा लॉजिकली सोचा करो, कोई भी क्वेश्चन का वीडियो देखने से पहले ना तुम एक बार खुद से ज़रूर ट्राई किया करो। सारे क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए कि है क्या, फिर तुम्हें मज़ा आएगा। तुम मिस्टेक करते हो फिर वीडियो देखते हो, तब है ना ऐसे लगेगा यार ये बात समझ में आई है, आज समझ में आई है। करके देखना, कोई भी एक्सरसाइज एक ऐसी उठाना जो तुम्हें नहीं आई, फिर मेरे वीडियो आए तो वीडियो से देख लेना उसको, ठीक है। और वीडियो देखा करो यारो, पूरा देखा करो, सपोर्ट किया करो थोड़ा सा सर को। अब देखो यश ने स्कोर किए 40 मार्क्स, मतलब यक्स के मार्क्स कितने आए हैं 40 मार्क्स आए हैं सर, ओके। इन ए टेस्ट, कोई एक टेस्ट था, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, मतलब अगर जितने उसने सही किए हैं उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसके सही के मार्क्स आ जाएंगे तेरे पास, ठीक है। तो मतलब सर राइट का मतलब RIGST, राइट कितने की है उसने ये नहीं पता, बट 3 नंबर का है राइट वाला, ठीक है भाई। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, गलत आंसर के 1 नंबर कट भी रहे हैं, तो इसका मतलब सर जो राइट आएगा उसमें से माइनस करूँगा रॉन्ग को। ये बात थोड़ा सा ना दिमाग में घुसाना, राइट वाले में से माइनस होता है रॉन्ग वाला, तभी हमारे पास 40 आए होंगे। अब दिक्कत क्या आ रही है सर, इसने ये तो बता दिया कि रॉन्ग को 1 से मल्टीप्लाई कर लेना, मतलब 1 नंबर का है तो भाई 10 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो 10 नंबर कटेंगे, और अगर तूने 12 सही किए हैं तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई, या 10 सही किए तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले। तो वो तो मेरे तेरे आए हैं, उसमें से माइनस होकर तेरे पास रिजल्टिंग आंसर आया, तो तू क्या कहेगा सर, मैं अगर ऐसे कर दूँ कि राइट कितने हैं x है और रॉन्ग कितने हैं y, तो मैं इस इक्वेशन को सीधा लिख सकता हूँ 3 × x तो मेरे आए थे, उसमें से कुछ कट गए दैट इज़ y, क्योंकि 1 × y होता है, दैट इज़ 40। बात समझ में आई तेरे को, ठीक है। अब मैं तेरे से ये पूछूँ कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो क्या कहा सर राइट वालों को और रॉन्ग वालों को जोड़ लो, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे पास, टोटल क्वेश्चन इन पेपर या टेस्ट, ये आ जाएंगे। ये बात समझ में आई। हाँ, अब तुम ये कह सकते हो सर है ना, अगर टोटल को मैं x ले लूँ और राइट को y ले लूँ तो ये कितना आएगा x - y आएगा, अलग अलग लेट करके भी कर सकते हो। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, कि करेक्ट आंसर के तेरे को 4 नंबर मिले, तो तू कहेगा सर 4 नंबर ले लो, 4 लाख सीधा लिखूंगा मैं अब तो। एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, बोल सकते हैं इनकरेक्ट आंसर। तो अब क्यों यार 2 नंबर, तो y गलत करके आया है तो तेरे कितने नंबर कटने चाहिए 2y कटने चाहिए, तो -2y कर दे। तेरे कितने नंबर आए अब क्यों यार
तूने 50 नंबर कलेक्ट किए हैं, तेरा आया 50। वही टेस्ट है, सेम टू सेम टेस्ट था, जितने क्वेश्चन उसमें थे उतने इसमें थे, बट अब क्या तूने तेरे को 4 नंबर मिलेंगे सही क्वेश्चनों के और 2 नंबर कटेंगे रॉन्ग के, तो तेरे 50 नंबर आए हैं। तो कहेगा ये वाला सही है सर मार्किंग स्कीम, ये वाली गलत है, कम आ रहे हैं 40 आ रहे हैं मेरे। ठीक है भाई। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो तू कहेगा सर x + y निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। इसमें तुम्हें दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसमें तुम अगर x लेते हो और ये y लेते हो तो तुम्हें x ही निकालना होता है, ये x - y नहीं निकालना होता है, मतलब y नहीं निकालना होता, ओनली x निकालना होता है। तो तुम इसको क्या लिखोगे, सर ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो ना एक बार, ले बेटा, तो 6x - 2y = 80, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गए, ये आए -2x = -30, x कितना आ गया 15, x 15 आते ही तेरे को क्या पता चल गया, राइट मेरे 15 हुए थे दोनों सिचुएशन में। ओके, रॉन्ग कितने हुए सर, 15 रख दो यहाँ पे, 15 3 = 45, 45 - 40 = y, दैट इज़ 5, गलत तेरे 5 हुए। तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे सर, टेस्ट में थे 5 + 15 दैट इज़ 20। अगर कोई बच्चा इसी क्वेश्चन को ऐसे करे, ठीक है, कैसे करे कि सर टोटल थे मेरे पास x क्वेश्चन, राइट मैंने किए हैं y क्वेश्चन, तो रॉन्ग कितने किए हैं, रॉन्ग मैंने किए हैं x - y। अब मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो वो भी बनेगी, वो भी सही आएगी, कोई गलत नहीं आएगा उसमें, कर सकता है। जैसे मैं तेरे को एक करके दिखाऊं, तो राइट को अगर तू 3 × y करेगा -x - y करेगा तो कितना आएगा 40, सोल्व कर, -x 3y + y दैट इज़ +4y = 40। सिमिलरली इसमें रखेगा तो 4 × x किया था, वहाँ पे 4 × y कर देंगे तो प्लस के 4y और माइनस के -2 × x - y, तो इसको लिखेगा -2x + 2y, तो मैं इसको लिखूँगा -2x है तो ये रहा -2x + 2y, तो इसको मैं लिख दूँगा 6y, कितना आएगा बेटा 80। ठीक है, अब तो क्या करेगा सर, ऊपर वाले को 2 से तो अभी भी करना पड़ेगा, तो बात तो वही है, तो यार ऐसे कर ले चाहे वैसे कर ले, तेरी मर्जी है। अब ये तो तू कर लोगे, कमेंट करके बताना मुझे तुमसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बताया करो कमेंट करके, दोस्तों के साथ शेयर करते रहा करो वीडियोस को, ताकि सभी बच्चों के तुम पास ऐसी नॉलेज पहुँचे। तुम्हें लगता है कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, तो तुम कर सकते हो शेयर। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बस ऐसे ही शेयर कर दो, नहीं, तुम्हें लगे कि सर कोई अच्छी बात है, चलो दोस्तों के साथ शेयर करनी चाहिए तो करो, है ना। ऐसे में वैसे तो बोलना ही पड़ेगा, और क्या कर सकता हूँ, है ना, सबको अपनी अपनी वो चाहिए। चलो कोई नहीं, पढ़ते रहो, सीखते रहो, और शेयर और लाइक सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो। थैंक यू।